नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पर। आज का हमारा जो टॉपिक मसल सिस्टम, जिसमें हम मांसपेशियों की संरचना, मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और मांसपेशियों के प्रमुख कार्य और मांसपेशियों के प्रकार का पूर्ण एनालाइज करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मांसपेशी तंत्र व स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मसल सिस्टम। मांसपेशियों की संरचना। मानव शरीर की मांसपेशियां तंतु तथा फाइबर ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं। यह तंतु फाइबर जो प्रोटीन के बने होते हैं। मुख्य रूप से मांसपेशी की संरचना में प्रोटीन 25% और जल 75% पाया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, मुख्य रूप से मांसपेशी की संरचना में कितना प्रोटीन और कितना जल पाया जाता है। तो मांसपेशियों की संख्या मनुष्य के शरीर में कुल 639 होती है। शरीर के कुल वजन का 40 से 50% भाग हमारा मसल सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट इज, यदि मांसपेशी को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इनमें निम्न तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व है मायोफाइब्रिल। यह तत्व मांसपेशी के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। संकुचन होता है जो मांसपेशी सिकुड़ती है, उसके लिए जो तत्व पाया जाता है वो मायोफाइब्रिल कहलाता है। उसके बाद है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म मांसपेशी तंतु में भरा यह एक तरल पदार्थ होता है। आप इसमें देखें कि यहाँ ये मांसपेशी, ये सार्कोप्लाज्म जो इस जो फाइबर के अंदर, तंतु के अंदर जो भरा हुआ जो भाग है, तरल भाग, वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। सार्कोलेमा जो मांसपेशी तंतु का बाहरी आवरण। अब मांसपेशी तंतु का बाहरी आवरण ये सार्कोलेमा, जो इसका बाहरी आवरण होता है वो सार्कोलेमा कहलाता है। नेक्स्ट इज मांसपेशियों के कार्य। मांसपेशियां संकुचन द्वारा शरीर को गति प्रदान करती हैं। मांसपेशियों में जब संकुचन होता है तो उससे हमारे शरीर को गति होती है, मांसपेशियों में गति उत्पन्न होती है। अगर शरीर में गति उत्पन्न होगी तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। शरीर को आकार प्रदान करने तथा सुंदर बनाने में भी सहायक होती हैं। कंकालीय मांसपेशियों में ऊर्जा के रूप में एटीपी संग्रहित। नेक्स्ट इज मांसपेशियों के प्रकार। पहली मांसपेशी है जिसे ऐच्छिक कंकालीय रेखित धारीदार मांसपेशी। यह मांसपेशियां मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। आप इस पिक्चर में देखें कि यह जो स्केलेटल मसल है, जो हमारी हाथ की बाइसेप्स जो और ट्राइसेप्स जो हाथ की मसल है, जो हमारे हाथ को गति प्रदान कर रही हैं, ये मसल ऐच्छिक मसल या कंकालीय मसल होती हैं। यह मांसपेशियां सीधी हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें कंकालीय मांसपेशियां कहते हैं। इन मांसपेशियों का रंग लाल होता है तथा इन पर धारियां होती हैं। अब इन मांसपेशियों के अंदर अगर गति होती है तो गति से हमारी जो मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है और लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमें थकान महसूस होती है। इनकी संख्या लगभग 400 होती है। नेक्स्ट इज अनैच्छिक मांसपेशियां, जिन्हें अरेखित मांसपेशी भी कहते हैं। इन मांसपेशियों का रंग सफ़ेद होता है। इन मांसपेशियों पर धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें चिकनी मांसपेशी कहते हैं। इन मांसपेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। यह मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों हृदय को छोड़कर में पाई जाती हैं, जैसे आहारनाल, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, लीवर आदि में ये मसल पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज हृदय मांसपेशी, जिन्हें कार्डियक मसल कहते हैं। यह मांसपेशियां केवल हृदय की दीवारों का निर्माण करती हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि ये मांसपेशियां संरचना की दृष्टि से ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं तथा इनका रंग लाल होता है तथा धारियां होती हैं। यह मांसपेशियां कार्य की दृष्टि से पूर्णतः अनैच्छिक होती हैं। कार्य की दृष्टि से पूर्णतः अनैच्छिक होंगी और संरचना की दृष्टि से ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।